जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग क्लास 9th के मैथ के सवालों को हल कर रहे थे और ये कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर नंबर पहला। और प्रश्नावली कौन सा है? प्रश्नावली 1.5 है। देखेंगे पिछले वीडियो में हम लोगों ने पिछले सवालों सबको क्या कर चुके थे? हल कर चुके थे। और आज के सवालों में देखेंगे कि कौन सा उदाहरण नंबर 12। उदाहरण नंबर क्या है? 12 है। एक्सरसाइज 1.5 के प्रश्नावली 1.5 के उदाहरण सबको हल करेंगे। क्या करेंगे? उदाहरण सबको हल करेंगे। देखेंगे जो जो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं कृपया चैनल से जल्द जुड़ जाएं। अगर और दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने रिश्तेदार में दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। तो देखते हैं आज का सेशन का पहला सवाल। ठीक है, इस वीडियो का पहला सवाल उदाहरण नंबर 12। उदाहरण नंबर कौन सा? 12। तो देखते हैं उदाहरण नंबर 12 में कुछ कहता है कि जांच कीजिए कि 7/5 √2 प्लस 21 अब पाई माइनस 2 अपरिमेय संख्या है या नहीं। अब इसमें से बताना है ये सब जो है अपरिमेय संख्या है या नहीं। उसी सब को हम लोग को कुछ करना है, बताना है हमें। ठीक है, तो देखेंगे पहला कितना है? 7√5। अब देखेंगे 7 तो हमारा परिमेय है लेकिन √5 हमारा कौन सा है? अपरिमेय। ये देखेंगे और दसवां में जाकर के हम लोग पढ़ेंगे कि √2 अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है। क्या करना है? √2, √3, √5, √6। ठीक है, इसी सब सवालों को क्या करना है? हल करना है। देखेंगे ये परिमेय और ये अपरिमेय, लेकिन देखेंगे एक परिमेय और एक अपरिमेय को आपस में जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, ठीक है, भाग करेंगे तो हर हमेशा कौन सी संख्या प्राप्त होगा? अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। कौन सी संख्या प्राप्त होगा? अपरिमेय। तो ये कौन सी संख्या प्राप्त होगा? अपरिमेय। और अपरिमेय को बोलते हैं अनवासानी अनावृत्ति। अनवासानी अनावृत्ति। ठीक है, अपरिमेय संख्या यह कौन सा है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखेंगे ये हमारा अपरिमेय संख्या है। अब देखेंगे दूसरा कितना है? 7/√5। देखेंगे निचवा में तो रूट, देखेंगे निचवा में √5 रखते हैं, रूट को रखते हैं। ठीक है, देखेंगे अब देखेंगे एक हो गया, ये 7 हो गया परिमेय और √5 हो गया अपरिमेय। एक परिमेय में अपरिमेय से भाग देंगे तो परिणाम कुछ ही निकलेगा? अपरिमेय। क्या निकलेगा? अपरिमेय। तो इसलिए ये भी कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अब देखेंगे अगला। अगला कितना है? ये है √2 प्लस का 21। ठीक है, अब देखेंगे √2 तो अपरिमेय है लेकिन 21 हमारा कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो एक अपरिमेय और परिमेय को आपस में जोड़ेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगा? अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या प्राप्त होगा? अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। तो ये भी हमारा कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अब देखेंगे अगला। अगला कितना है? पाई माइनस 2। कितना है? पाई माइनस का 2। देखेंगे पाई हमारा अपरिमेय है। पाई हमारा क्या है? अपरिमेय। लेकिन पाई का जो वैल्यू हम लोग लेते हैं कितना? 22/7। ये परिमेय है और ये हमारा कौन सी संख्या है? अपरिमेय है। ठीक है, पाई हमारा क्या है? अपरिमेय, लेकिन 22/7 जो इसका मान लेते हैं, वैल्यू लगभग में मान लेते हैं, ये हमारा कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। तो एक अपरिमेय और एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या को आपस में घटाएंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगा? अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या प्राप्त होगा? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। उदाहरण नंबर 12 समझ गए। ठीक है, अब देखते हैं उदाहरण नंबर 13। उदाहरण नंबर 13, 14, 15, इसमें 3 सवाल है। ठीक है, तो देखते हैं इस पेज पे। कहता है कि 13 नंबर उदाहरण में 2√2 प्लस 5√3 और √2 प्लस 3√3 को जोड़िए। इस सबको आपस में क्या करना है? जोड़ना है। तो देखेंगे सबसे पहले कितना है? 2√2, फिर कितना है? प्लस 5√3 और मतलब क्या? इसको जोड़ना है तो यहाँ पे प्लस का साइन और यहाँ पे कितना लिखेंगे? √2 और माइनस का 3√3। और जब भी देखेंगे जोड़ घटाव गुना भाग करते हैं, अपने अपने जात में करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे ये 2√2 एक जात का और ये √2 एक जात का है कि नहीं? दोनों देखेंगे यह भी √2 है, यहाँ पे 2 √2 है, यहाँ पे 1 √2 है, दोनों एक जात का है। तो दोनों के आगे में किसका साइन है? प्लस का। ये भी प्लस, ये भी प्लस।
तो प्लस प्लस आपस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखेंगे 2 गो √2 और 1 गो √2 मिलेगा क्या गो √2, 3 गो √2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 गो √2 हो जाएगा। अब देखेंगे ये 5 √3 और 3 √3 दोनों एक जात का है, बशर्ते इसके आगे में प्लस होगा और एक आगे में माइनस होगा। ठीक है, तो देखेंगे ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस घटने का क्रिया हो जाएगा। अब 5 √3 में 3 गो √3 चल गए तो क्या गो बचल 2 गो। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 2 √3, क्योंकि 5 में 3 चल जाएगा 2 और दोनों में से बड़का साइन माइनस का है तो माइनस का। यही हमारा कोची हो गया आंसर। ये था उदाहरण नंबर 13। ये था उदाहरण नंबर कितना 13। ठीक है, अब देखते हैं उदाहरण नंबर 14। उदाहरण नंबर कितना 14। कहता है कि इसको और इसको गुना कीजिए, यानी कि 6 √5 को 2 √5 से कोची करना है, गुना करना है। कोची करना है, गुना करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोची 6 √5 और गुना में कितना 2 √5। सबको गुना करना है तो 6 गुना √5 और गुना में 2 गुना √5। अब देखेंगे 6 गुना 2 ये दोनों अपने जात का है, 6 दूना 12 और √5 गुना √5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आएगा। देखेंगे √5 गुना √5 करेंगे तो 5 √5 यानी कि 5 आ जाएगा। अब ये कैसे देखेंगे, ये √5 गुना 5 करेंगे तो 5, एगो 5 बाहर आ जाएगा। तो ये 5 12 पंचे 60। यही हमारा कोची हो गया आंसर। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये था उदाहरण नंबर कितना 14। उदाहरण नंबर कितना था 14। अब देखते हैं उदाहरण अब 15। उदाहरण नंबर कितना 15। कहता है कि 8 √15 को 2 √3 से भाग दीजिए। कुछ करना है, भाग करना है। ये कितना है 8 √15 और भाग कितना करना है 2 √3। अच्छा ऊपर वाले को लिख सकते हैं 8 गुना √5 गुना √3 लिख सकते हैं कि नहीं। अब बटे नीचवा में 2 गुना √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √5 गुना 3 कर देंगे तो 3 बचे 15 हो जाएगा। अब देखेंगे ये √3 नीचे का √3 ऊपर का कट जाएगा और ये 2 चौके 8, 2 एका 2 और 2 चौके 8 कट जाएगा। तो क्या बचा 4 √5 यही बच गया। तो यही हमारा कोची हो गया आंसर। यही कोची हो गया हमारा आंसर। देखते हैं अगले सवाल की ओर। देखेंगे इसको सरल करना है। कहता है कि उदाहरण 16 निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। कौची करना है, सरल करना है। तो ठीक है इसको सरल कर देते हैं। पहला नंबर सवाल में कौची है, ये है 5 प्लस का √7 और इंटू 2 प्लस का √5। तो देखेंगे एक बार इस 5 से ई दोनों में गुना करना है, फिर √7 से ई दोनों में गुना करना है। तो देखते हैं गुना कर देते हैं। ठीक है, ये 5 से गुना करना है किसमें 2 प्लस का √5 और फिर ये प्लस का √7 से गुना करना है 2 प्लस का √5 में। ठीक है, ये 5 से ई दोनों में गुना, √7 से ई दोनों में गुना कर देंगे। देखेंगे 5 गुना 2 कर देंगे तो 5 दूना 10, सबके आगे में प्लस है तो सबके आगे में किसका साइन आ जाएगा प्लस का। ठीक है, प्लस माइनस का टेंशन नहीं रहेगा। अब 5 गुना √5 करेंगे तो प्लस का 5 √5 हो जाएगा और फिर ये प्लस प्लस गुना प्लस कर देंगे तो प्लस है और 2 गुना √7 कर देंगे तो 2 √7 हो जाएगा। अब प्लस गुना प्लस कर देंगे तो प्लस √7 गुना √5 तो 7 पचे 35। इस तरह से हो जाएगा हमारा। तो यही हमारा कोची हो गया आंसर। यही कोची हो गया हमारा आंसर। देखते हैं ये था कितना उदाहरण 16 का पहला। अब उदाहरण 16 का दूसरा नंबर देखते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर कितना है 5 प्लस √5 इंटू 5 माइनस √5। देखेंगे इसको सूत्र पे भी बना सकते हैं। किस पे, सूत्र पे भी बना सकते हैं। देखेंगे अगर इसको हम a मान लिए और इसको कोची मान लिए b, ठीक है, और फिर इसको कोची मान लिए a और इसको कोची मान लिए b, इसको कोची मान लिए b। तो देखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र कोची होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है हमारा। अब देखेंगे a के जगह पे कितना है 5, तो ये 5 का कोची हो जाएगा स्क्वायर माइनस b के जगह पे कितना दिख रहा है √5 और ये √5 का कोची हो जाएगा स्क्वायर। तो ये 5 है 25 माइनस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा 5। अब 25 में 5 गए कितना 20। यही हमारा कुछ हो गया आंसर। अन्यथा जिस तरह इसको बनाए उसी तरह इसको भी बना सकते हैं, आंसर यही आएगा। आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखते हैं इसका और 2 पार्ट है। ठीक है, देखेंगे ये कितना है √3 प्लस √7 का कोची है होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको a मान लेते हैं,
ठीक है, और इसको कोची मान लेते हैं बी, और यहाँ पे प्लस है और इसका स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे से हम तोड़ सकते हैं। तो देखेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र कोची होता है, ए स्क्वायर प्लस का 2ab और ये प्लस का बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। देखेंगे ए का वैल्यू कितना है √3, ए का वैल्यू कितना है √3 और बी का वैल्यू कितना है √7 है हमारा। अब यहाँ पे सूत्र पे बैठा करके बना करके लिख सकते हैं। तो ए की जगह पे कितना, ये √3, तो ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 2 इंटू ए के जगह पर कितना, ये √3 और बी के जगह पे कितना √7, क्योंकि बी का वैल्यू कितना है √7, अब प्लस ये √7 का कोची हो जाएगा होल स्क्वायर होगा हमारा। अब देखेंगे ये स्क्वायर से रूट कट जाता है तो क्या बचा 3, ये प्लस और ये सब में प्लस है तो यहाँ पर किसका साइन आएगा प्लस का। अब 2 का कोई जात है नहीं तो 2 एजेटिव उतार देंगे और √3 गुना √7 करेंगे तो 3 सते 21, ये दोनों एक जात का है तो गुना करके लिख सकते हैं 3 सते 21 हो जाएगा। अब फिर ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा 7। अब देखेंगे ये 3 और 7 एक जात का है तो ये 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 प्लस का 2√21। अब देखेंगे इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं नहीं तो इससे आगे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखेंगे क्योंकि इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है तो 2 हमारा बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे 5 प्लस का √21 यहाँ भी छोड़ सकते हैं यहाँ तक ला करके, या तो इसको भी, ये भी हमारा कोची है आंसर है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं अब चौथा नंबर, ये कितना है √11 माइनस √7 इंटू, यहाँ पे देखेंगे √11 माइनस √7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग करने में गलती हो गया होगा। ठीक है, या तो इसमें प्लस होगा या तो इसमें प्लस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे यहाँ पे अगर इसको हम ए मान लिए, ठीक है, और इसको कोची मान लिए बी, ये माइनस है ए माइनस बी, इसको भी ए माने और इसको क्या माने बी, ए माइनस बी ए माइनस बी, तो ये ए माइनस बी का कोची हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होते हैं यहाँ पे देख लेते हैं, ये होता है ए स्क्वायर माइनस का 2ab और ये प्लस का बी स्क्वायर, ये सूत्र होगा हमारा। यहाँ तक में कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं। तो देखेंगे ए के जगह पे कितना है √11, तो ये कितना हो जाएगा √11 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √11। अब बी का वैल्यू कितना है √7, तो बी के जगह पे कितना रख देंगे √7 अब प्लस ये √7 का कोची हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा। अब देखते हैं ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा 11, ये माइनस बाकी बात प्लस, माइनस प्लस गुना कर देंगे तो माइनस, और 2 का कोई जात नहीं है तो 2, 11 गुना 7 कर देंगे तो 11 सते 77 हो जाएगा। ये प्लस है तो प्लस, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा 7। देखेंगे 11 और 7 दोनों के आगे में प्लस और दोनों परिमेय संख्या है तो 11 7 कितना 18 माइनस का 2√77, यहाँ तक भी ला करके छोड़ सकते हैं, अन्यथा 2 कॉमन आ जाएगा, वहां से भी हम इसको कैसे कर सकते हैं बना सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में कहता है कि 1/√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। अब यहाँ पे समझेंगे हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे। देखेंगे किसी को अगर हम बटे में लिखते हैं भिन्न में लिखते हैं, जैसे कि x बटे का y लिख दिए तो ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हर, क्या बोलते हैं हर। तो देखेंगे हर का परिमेयकरण करना है, क्या करना है हर का परिमेयकरण करना है, यानी कि जो निचवा में रहे उसी को ऊपर नीचे गुना कर देना है, उसी को क्या कर देना है ऊपर नीचे गुना कर देना है। अगर प्लस रहेगा तो माइनस के साथ में गुना कर देंगे, अगर माइनस है तो प्लस के साथ में गुना कर देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस के साथ में गुना कर देंगे। तो देखते हैं ये 17 नंबर उदाहरण का क्या कह रहा है। ठीक है, यह है कितना 1/√2। अब देखेंगे 1/√2 है तो इसको हर का परिमेयकरण करना है, बैलेंस को बराबर करने के लिए निचवा में √2 है तो ऊपर भी √2 गुना कर देना है और निचवा भी क्या कर देना है √2 गुना कर देना है। तो 1 गुना √2 करेंगे तो कितना आ जाएगा √2 और √2 गुना √2 करेंगे तो कितना सिर्फ बचेगा 2, कितना बचेगा 2। इसका यही हो गया हर का परिमेयकरण, यही हो गया हमारा आंसर। देखते हैं अब उदाहरण नंबर 18। उदाहरण नंबर 18 में कितना है 1/√2
2 प्लस का रूट थ्री, ठीक है, 2 प्लस का कितना है रूट थ्री। अब इसका हर का परिमेयकरण करना है तो देखेंगे ये नीचे वाले को ऊपर नीचे गुना कर देना है, ठीक है। ऊपर नीचे कुछ कर देना है, गुना कर देना है। तो देखते हैं, गुना करते हैं, ठीक है। तो ये 2 है और ये माइनस है तो किसके साथ में, साइन के, माइनस साइन के साथ में। ये प्लस है तो माइनस के साथ में गुना करेंगे, अगर माइनस रहता तो प्लस के साथ में, बटे का रूट थ्री और ये 2 माइनस का रूट थ्री। तो अब देखेंगे 1 से गुना करेंगे तो वही आएगा 2 माइनस का रूट थ्री बटे। अब देखेंगे यहाँ पे नीचे में हर हमेशा आएगा, ठीक है, जब भी हर का परिमेयकरण करेंगे निचवा में आएगा a माइनस बी और ये a प्लस बी। अब बराबर सूत्र कौन होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, हर हमेशा यही निचवा में आएगा सूत्र में। ऊपर में कभी a प्लस बी का होल स्क्वायर, कभी a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, लेकिन निचवा में हर हमेशा क्या आएगा, a माइनस बी का, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम तोड़ करके लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे देखेंगे 2 प्लस का रूट थ्री और इंटू 2 माइनस का रूट थ्री, ये आ गया हमारा। तो a प्लस बी ए माइनस बी बराबर सूत्र कौन होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ऊपर वाले को एजेटिव उतार देंगे और निचवा में ए स्क्वायर यानी कि ये 2 का स्क्वायर अब माइनस ये बी का यानी कि रूट थ्री का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा देखेंगे 2 माइनस का रूट थ्री अब बटे ये 2 दूना 4, अब माइनस स्क्वायर से रूट कर जाएगा तो कितना बचेगा 3, और 4 में 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 1, और 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा वही, यानी कि 2 माइनस का रूट थ्री। यही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर, यही क्या हो गया हमारा आंसर। देखते हैं ये 17 ये 18। अब अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगले में कौन का था, उदाहरण नंबर 19। ये कितना है 5 बटे का, ठीक है, ये 5 बटे का रूट थ्री अब माइनस का कितना है रूट फाइव, रूट थ्री माइनस का कितना है रूट फाइव। इसका हर का परिमेयकरण करना है तो गुना कर देना है कितना, ये रूट थ्री प्लस का रूट फाइव अब बटे ये रूट थ्री प्लस का रूट फाइव। देखेंगे यहाँ पे माइनस था तो किसके साथ में गुना कर दिए, प्लस के साथ में, किसके साथ में, प्लस के साथ में। अब ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुना कर सकते हैं तो ये 5 गुना रूट थ्री प्लस का कितना रूट फाइव अब बटे निचवा में कुछ हो जाएगा रूट थ्री माइनस का रूट फाइव इंटू रूट थ्री प्लस का रूट फाइव। अब देखेंगे निचवा में a माइनस बी ए प्लस बी दोनों एक ही तरह दिख रहा है तो a प्लस बी ए माइनस बी हर हमेशा यही आएगा निचवा में, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र कौन होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो 5 इंटू रूट थ्री प्लस का अंडर रूट फाइव अब बटे का ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट थ्री का स्क्वायर अब माइनस ये हो जाएगा रूट फाइव का स्क्वायर। तो ऊपर वाले को एजेटिव उसी तरह से लिख देंगे, किस तरह से, ये 5 इंटू रूट थ्री अब प्लस का कितना ये रूट फाइव और बटे कितना स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया तो 3 माइनस का कितना 5। तो ये 5 इंटू रूट थ्री प्लस रूट फाइव अब बटे 3 में से 5 चल जाएगा कितना माइनस का 2 होगा। इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अन्यथा इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं माइनस 5 बटे का 2 इंटू रूट थ्री प्लस का रूट फाइव। यही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर, ठीक है। ये 5 बटे का 2 ऊपर लिखे नीचे लिखे माइनस में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत, ये था हमारा उदाहरण नंबर 19। अगला सवाल देखते हैं और ये लास्ट उदाहरण है, ये कौन सा हमारा है लास्ट उदाहरण, उदाहरण नंबर 20। ये कितना है इसको भी ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 1/7 प्लस 3 रूट टू कितना है 3 रूट टू। अब देखेंगे इसी को ऊपर नीचे गुना कर देना, ये प्लस है तो किसके साथ में गुना कर देंगे माइनस के साथ में। तो ये 7 माइनस का 3 रूट टू अब बटे ये 7 माइनस का 3 रूट टू। ऊपर नीचे गुना कर दिए और जब ऊपर नीचे गुना कर दिए तो इसको आपस में कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब 1 से गुना करेंगे तो 7 माइनस 3 रूट टू आएगा अब बटे निचवा में कुछ आ जाएगा 7 प्लस 3 रूट टू इंटू 7 माइनस 3 रूट टू। देखेंगे हर हमेशा वही आएगा, क्या आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हर हमेशा, या तो एक बार इससे दोनों में गुना एक बार इससे दोनों में गुना करिएगा तो वही आएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो देखेंगे यहाँ पे ये 7 माइनस 3 रूट टू अब बटे ये 7 का स्क्वायर अब माइनस 3 रूट टू का कुछ हो जाएगा स्क्वायर।
तो अब देखेंगे यहाँ पे 7 - 3√2 अब बटे 7 का स्क्वायर करेंगे 7×7 = 49। अच्छा देखेंगे ये 3 पे भी स्क्वायर है, 2 पे भी स्क्वायर है, तो 3 तिया 9 और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2, तो 9 गुना 2 कर देंगे। देखेंगे यहाँ पे तोड़ के बता देते हैं, ये 3√2 का क्योंची है स्क्वायर है, ये दोनों पे स्क्वायर है, या तो इसको अगर इसको गुणनखंड किया होगा तो ये 3×3 और गुना 2 पर अंडर रूट इस तरह से होगा, तो 3 तिया 9 दूना 18, अंडर रूट कितना 18, और इसी पर स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कर जाएगा तो कौची 18। अन्यथा 3√2 का स्क्वायर है ना, तो ये 3 का भी स्क्वायर है और ये √2 का भी स्क्वायर है, तो 3 तिया 9 स्क्वायर से रूट कट जाएगा 2, 2 9 18, कैसा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर कितना आ गया वैल्यू इसका 18, कितना आ गया 18। अब देखेंगे तो ये 7 - ये 3√2 अब बटेगा 49 में 18 जाएगा तो कितना, 9 में 8 गए 1, 4 में गए 3, कितना आ गया 31। यही हमारा कोची हो गया आंसर, यही कोची हो गया हमारा आंसर। देखते हैं यहाँ तक में तो किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अगर समझ किस तरह से हम सवाल को बता रहे हैं, किस तरह से आप लोगों को समझा पा रहे हैं या तो नहीं पा रहे हैं, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों में रिलेशन में शेयर करो जरूर कर दीजिए जो कि 9th में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक को जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आज इतना ही, जय हिंद।